हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड, ये जो हमारी सीरीज है, मतलब जो हमारे विलियम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसके सेटिंग्स के बारे में जानेंगे हम लोग। और उनकी सेटिंग कौन कौन से कहाँ पे रखी गई है, उनके सोर्स से कौन से हैं, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनके प्ले उन्होंने ड्रामा है, जैसे जो प्ले लिखे हैं, जैसे ट्रेजिडी, कॉमेडी या कोई सा भी प्ले हैं, 37 प्ले लिखे हुए हैं, तो उनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, शेक्सपियर्स नरेटिव पोएम्स। शेक्सपियर की कितनी नरेटिव पोएम्स लिखी गई हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, पढ़ते हैं फ्रेंड। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, शेक्सपियर पब्लिश्ड 2 लॉन्ग पोएम्स। शेक्सपियर ने कितनी पोएम्स लिखी हैं? 2 लॉन्ग पोएम्स लिखी हैं। ठीक है, एमंग हिज अर्लीस्ट सक्सेस। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस। सबसे पहले उनकी जो पोएम्स थी उसका नाम था वीनस एंड एडोनिस। ये कब आई थी? 1593 में आई थी। कब आई थी फ्रेंड? 1593 में आई थी इनकी। ओके, एंड सेकंड कौन थी? द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। द रेप ऑफ ल्यूक्रीस कब आई थी? 1594 में आई थी। कब आई थी फ्रेंड? 1594 में आई थी। दीज पोएम्स वर डेडिकेटेड टू द पेट्रॉन द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और ये जो दोनों पोएम्स थी वो किसको डेडिकेट की गई थी, किसको बताई गई थी, किनके बारे में? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की गई थी। ओके, तो ये बात, इनसे कितने क्वेश्चन बन गए? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बना कि शेक्सपियर ने कितनी पोएम्स लिखी हैं, तो आप बताएंगे 2। ठीक है, कौन कौन सी पोएम्स है? तो आप बताएंगे कि वीनस एंड एडोनिस है, और दूसरा क्या है? रेप ऑफ लुक्रीस है। वीनस एंड एडोनिस, तीसरा क्वेश्चन हमारा बन जाता है, वीनस एंड एडोनिस कब आई, कब पब्लिश हुई? तो आप बताएंगे 1593। और सेकंड पोएम क्या है? द रेप ऑफ लुक्रीस। आपके इसके इसके बारे में पूछेगा ये कब पब्लिश हुई, तो आप बता सकते हैं 1594। ओके, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पोएम्स है शेक्सपियर की, जो 2 नरेटिव पोएम्स हैं, तो ये किसको डेडिकेट की गई हैं, तो आप बता सकते हैं द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। तो देखिए, सिर्फ नरेटिव पोएम से कितने क्वेश्चन बन गए आपके? 4 से 5 क्वेश्चन आपके इतने में ही बन गए। ओके, तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वीनस एंड एडोनिस के बारे में। ए नरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश इन 1593। आपको पता है ये किसकी पोएम्स है? ये है विलियम शेक्सपियर की, और ये कब पब्लिश हुई हैं? ये पब्लिश की गई हैं 1593 में। ओके, इट इज रिटन इन स्टिंजा ऑफ 6 लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, और ये जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस, ये कितनी स्टेंजा में लिखी गई है? तो फ्रेंड आपको बता दें 6 स्टेंजा में लिखी गई हैं। कितने? 6 लाइनों में, सॉरी, कितनी? 6 लाइन है ओनली। और ये लाइनें किस टाइप में है? आयम्बिक पेंटामीटर में। इसका राइमिंग पैटर्न क्या है ये आप देख लीजिए, ए बी, ए बी, सी सी, है ना, ए बी सी सी। क्योंकि 6 लाइन है तो जाहिर सी बात है 6 ही इनके क्या होंगे? राइमिंग होगी, राइमिंग स्कीम होगी। ठीक है, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 199 स्टेंजा और 194 लाइन। ठीक है, द पोएम कंसिस्ट ऑफ, ये पोएम कितने में लिखी गई थी? ये पोएम में टोटल थे 199 स्टेंजा और कितनी? 194 लाइन्स थी, लेकिन पब्लिश कितनी हुई? सिर्फ 6 लाइन। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि अगर पूछा जाए कि इसमें कितने स्टेंजा हैं, तो आप बताएंगे 199। ओके, और वैसे ऐसे पूछा नहीं जाता है, बट जैसे कभी पूछ ले जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बस पूछता है कितनी लाइन पब्लिश हुई हैं, तो आप बताएंगे सिर्फ 6 लाइन।
ओके। और राइमिंग स्कीम इस मतलब राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, राइमिंग स्कीम है इसकी ABABCC। ओके, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट को। देखिए, द पोएम बिगिन विद ए ब्रीफ डेडिकेटेड टू हेनरी रिचले। मतलब ये ब्रीफ मतलब ये जो पोएम थी किसको डेडिकेट की गई थी, हेनरी रिचले को, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, है ना। और फिर उसके बाद किसको डेडिकेट किया, सर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। इन द पोएट डिस्क्राइब द पोएम। और इस पोएम में क्या पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, इसके बारे में क्या किया इन्होंने, डिस्क्राइब किया गया है। द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय एंड बेस्ड ऑन स्टोरी फाउंड्स इन द मेटामॉर्फिस, है ना। मेटामॉर्फिस में एक स्टोरी से मतलब इंस्पायर्ड हो के ये पोएम क्या की गई थी, लिखी गई थी। ए नरेटिव पोएम बाय ए लैटिन पोएट, ठीक है। उसके पोएट मतलब कि कौन सी पहले वो थी स्टोरी थी, मेटामॉर्फिस, और इसके है ना ए नरेटिव पोएम बाय ए लैटिन पोएट। वो कैसे पोएट थे, एक लैटिन पोएट थे। कब, 43 BC से AD कितना था, 17 या 18 AD तक, ठीक है। इससे इंस्पायर्ड होकर के ये पोएम लिखी गई थी, मेटामॉर्फिस से। अब सेकंड हमारी पोएम क्या है, रेप ऑफ लुक्रेस। सेकंड क्या है फ्रेंड, रेप ऑफ लुक्रेस पोएम है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में, जान लेते हैं। द रेप ऑफ लुक्रेस कब आई, 1594 में। इज ए नरेटिव पोएम, ये भी कैसी पोएम थी, नरेटिव पोएम थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, बाय विलियम शेक्सपियर। अबाउट द लिजेंडरी रोमन नोबलमैन लुक्रेसिया। और किसके बारे में बताती, जो नोबल मैन थे, नोबल वुमेन थी लुक्रेशिया नाम की, वो कहाँ की थी, रोमन की थी, ठीक है। उसके बारे में विलियम शेक्सपियर में नरेटिव पोएम में द रेप ऑफ लुक्रेस में बताया है, ठीक है। ये कैसी पोएम, ए लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन ओविड। और किस पर ये बेस्ड है पोएम, ओविड। एक ये कैसी पोएम थी, लॉन्ग पोएम थी, ठीक है, बट रादर मोर सीरियस। और ये कैसी थी, ये मोर सीरियस थी, बहुत ज़्यादा। ये पोएम कैसी थी, सीरियस थी। एंड बेस्ड ऑन हिस्ट्री रादर देन मिथ। और किस पर, कौन सी हिस्ट्री पर बेस्ड थी, मिथ हिस्ट्री पर बेस्ड थी, ओके। द पोएम कॉन्टेन्स 1855 लाइन्स। और इसमें कितनी लाइन्स थी, इसमें 1855 लाइन्स थी, ओके। डिवाइड इंटू 265 स्टिंजा ऑफ 7 लाइन्स ईच। और इसको डिवाइड कितनी स्टिंजा में किया गया था, इसको डिवाइड किया गया था फ्रेंड 265 स्टिंजा में डिवाइड किया गया था। और प्रत्येक स्टिंजा में कितनी लाइन्स थी, 7 लाइन्स। एक स्टिंजा में सिर्फ 7 लाइन्स ही बनाए गए थे, ओके। एक स्टिंजा में 7 लाइन्स, और 265 में इंटू 7 कर दीजिए तो आपकी इतनी ही लाइन्स मिल जाएंगी, ओके। चलिए, द मीटर ऑफ ईच लाइन इज आयम्बिक पेंटामीटर। इसमें जो मीटर था वो कैसा मीटर यूज किया गया था, आयम्बिक पेंटामीटर हमें यूज किया गया था। आयम्बिक पेंटामीटर आप जानते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटामीटर है, ओके। द राइम स्कीम फॉर ईच स्टेंजा इज ABCC, ठीक है। इसकी जो राइमिंग स्कीम क्या थी, ABCC, ठीक है। ये क्योंकि इसमें 7 लाइन्स थी, तो 7 लाइन स्टेंजा कैसी राइमिंग थी, ABCC, ये इनकी राइमिंग स्कीम थी, ठीक है। ए फॉर्मेट नोन एज ए राइम रॉयल। और इस फॉर्मेट को क्या बोला जाता था, इस फॉर्मेट को फ्रेंड बोला जाता था राइम रॉयल। और राइम रॉयल किसके नाम पर बना था, चौसेरियन ने ये जो फॉर्मेट था उसको यूज किया था, तो उन्होंने क्या रखा था, राइम रॉयल, ओके। चलिए देख लेते हैं, द स्टोरी इज रेप ऑफ लुक्रेसिया। रेप ऑफ लुक्रेसिया की जो स्टोरी थी, वाइफ ऑफ कोलाइसिनस की वाइफ थी, बाय टार्क्वियस सेक्सटस द्वारा, मतलब जो बाय टार्क्वियस सेक्सटस द्वारा ये पोएम क्या की गई थी, स्टोरी सन ऑफ रोमन किंग टार्क्विस सुपरबस, ठीक है। टार्क्विस सुपरबस ये क्या थे, रोमन किंग थे, ठीक है। और वाइफ कौन थी, कोलाइनिसस, किसके द्वारा, सेक्सटस द्वारा ये स्टोरी लिखी गई थी।
Devastated and filled with shame. Devastated and filled with shame, Lucretia stabbed herself to death. लुक्रेसिया ने उनको क्या किया, स्टैप्स किया था, तभी उनको क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. The poem comments on the problems of masculine violence and institutionalized attitude towards feminine chastity. ओके ये पोएम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब क्या प्रॉब्लम, मतलब इसमें ऐसी सी प्रॉब्लम्स दिखाई मैस्कुलिन वायलेंस के एंड इंस्टीट्यूशनल एटीट्यूड के फेमिनाइन चेस्टी के बारे में प्रॉब्लम्स दिखाई गए हैं. उसमें बहुत सारे कमेंट इस पोएम में किए गए हैं. ओके आप समझ सकते हैं जो फेमिनाइन होती है उसकी वर्जेंटी के बारे में, उसके वायलेंस के बारे में, इंस्टीट्यूशन एटीट्यूड की उसमें सारी चीज़ें चर्चा की गई हैं. ठीक है इस पोएम में. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. इन अदर ऑफ शेक्सपियर पोएम, और भी कुछ शेक्सपियर की पोएम थी जैसे कि फोनिक्स एंड टर्टल. ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है. वाज कमीशन टू बी इंक्लूडेड ए कलेक्शन बाय रॉबर्ट चेस्टर कॉल्ड लवर्स माइटर 1601. ठीक है ये किस पे इनको इंक्लूड हुई थी, रॉबर्ट चेस्टर ने ये कलेक्शन को इंक्लूड किया था. उसको क्या कहलाया, लॉर्ड लव्स मार्टियर 1601 में. ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. चलिए ये तो थी फ्रेंड क्या पोएम के बारे में. अब हम लोग को सनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके क्या पढ़ेंगे, सनेट्स के बारे में. तो देख लेते हैं. देखिए 154 ऑफ शेक्सपियर सनेट और इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम. ठीक है जो शेक्सपियर ने, आपको पता है कितने सनेट्स लिखे थे, 154 सनेट्स लिखे थे शेक्सपियरियन सनेट्स. ठीक है इंक्लूड द इन द वॉल्यूम. ठीक है सेकेंड सनेट पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्पे. ठीक है और इनके जो सनेट्स थे उनको पब्लिश किसने करवाया था फ्रेंड, तो इनको पब्लिश करवाया था थॉमस थॉर्पे ने. कब करवाया था, 1609 में. इसको क्या किया गया था, जो शेक्सपियर के जो सनेट्स थे 154 सनेट्स, उसको किसने करवाया था पब्लिश, थॉमस थॉर्पे. ये भी एक राइटर थे, इन्होंने करवाया था. ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. दे आर फॉलोड बाय ए लॉन्ग पोएम. वे एक लॉन्ग पोएम को फॉलोड करते थे, ए लवर्स कंप्लेंट. उनकी पोएम कौन थी, ए लवर्स कंप्लेंट, विच फर्स्ट अपीयर्ड इन द सेम वॉल्यूम आफ्टर द सनेट. और फर्स्ट अपीयर्ड में ही इन्होंने सेम वॉल्यूम इन सनेट के बाद क्या कर दिया था, अपीयर किया था. ठीक है नेक्स्ट वन देखिए. शेक्सपियर सनेट्स जनरली फोकस इन द थीम्स ऑफ लव एंड लाइफ. जो शेक्सपियर की सनेट की जो थीम होती है वो कैसी दिखाई गई है, लव एंड लाइफ की थीम होती थी. कैसी, लव एंड लाइफ की थीम इसमें शेक्सपियर के सनेट में थीम दिखाई गई है. ओके द फर्स्ट 126 जो सनेट्स थे वो डायरेक्टेड टू ए यंग मैन, मतलब जिसको डेडिकेट किए गए थे वो कौन, किसको, एक यंग मैन को डेडिकेट किए गए थे. होम द स्पीकर अर्ज टू मैरी, है ना, उससे अर्ज किस क्या किया था, मैरी मतलब शादी करने के लिए क्या किया था, अर्ज किया था. बट दिस मैन दिस बिकम्स टू द ऑब्जेक्ट स्पीकर्स डिजायर्ड. ठीक है तो जो स्पीकर था वो इच्छा रखता था उसके ऑब्जेक्शन के बारे में, मतलब कि वो क्या कहेगा. ठीक है तो देख लेते हैं नेक्स्ट वन. द लास्ट 28 सनेट आर एड्रेस टू ए वोमेन. और जो लास्ट के 28 सनेट थे वो किसको डेडिकेट किए गए थे, एक वुमेन के, जो कि उनका क्या नाम था, सो कॉल्ड डार्क लेडी. क्या नाम था उनका, डार्क लेडी नाम से उनको डेडिकेट किया था. हु केस बोथ डिजायर एंड लोदिंग इन द स्पीकर. ठीक है इनके बारे में ये बात बताई गई है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. अब देखिए फ्रेंड ये थे कुछ सनेट के बारे में इंफॉर्मेशन. और अब देखिए कौन कौन सी ऐसी सनेट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं. ठीक है कौन कौन सी ऐसी सनेट्स हैं जो आपके टीसीटी एग्ज़ाम में तो 100% पूछी जाती हैं. तो देख लेते हैं कौन कौन सी सनेट्स हैं. देखिए सनेट नंबर 27. इस देखिए इनकी जो फर्स्ट लाइन होती है वही इनकी क्या बन जाती है, वही इनकी थीम बन जाती है. जो फर्स्ट लाइन होती है ठीक है वही इनका क्या बन जाता है, टाइटल बन जाता है. ओके
तो देख लेते हैं जो सनेट 27 है उनका टाइटल क्या था, वीरी विथ 12 आई हेस्ट मी टू माई बेड। वीरी विद 12 आई हेस्ट मी टू माई बेड, ये किसका टाइटल बन गया, सनेट 27 का। फिर नेक्स्ट थी सनेट 116, इसमें क्या था, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इनका टाइटल क्या था, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये किसका टाइटल बन गया, ये बन गया 116 का टाइटल बन गया। फ्रेंड जितने भी टाइटल्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये टाइटल कौन से सनेट का है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सनेट 27 की मतलब टाइटल क्या है, चाहे उसमें ऑप्शन में दे देगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है, चार कोई से भी टाइटल दे सकता है किसी भी सनेट्स के, तो आपको याद रख लेना है कौन से सनेट का कौन सा टाइटल है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सनेट नंबर 130, इसमें क्या दिखाया गया है फ्रेंड, माई मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक टू द सन। ओके, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, इसमें दिखाया गया है, ठीक है। 130 में इसका बन गया टाइटल, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, सनेट 129। सनेट 129 में क्या हुआ, द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन ए वेस्ट ऑफ सेम। द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन ए वेस्ट ऑफ सेम, ये किस पे दिखाया गया, सनेट नंबर 129 का टाइटल बन गया। सनेट नंबर 106 का टाइटल क्या था, व्हेन इज द क्रॉनिकल्स ऑफ वेस्टेड टाइम, ये था 106 का। सनेट नंबर 18 का क्या था, सेल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे, ये था आपका सनेट नंबर 18 का टाइटल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। सनेट नंबर 134 के क्या था टाइटल, सो नाउ आई हैव कन्फेस्ड दैट ही इज थिन, ठीक है, थाइन, ये है आपका सनेट नंबर 134 का टाइटल। सनेट नंबर सनेट नंबर 104, ये 34 का था, ये 104 का देखिए, टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड। ओके, टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड। ओके, ये है आपका सनेट नंबर 104 का टाइटल। चलिए और देख लेते हैं, सनेट नंबर 29 का टाइटल क्या है, व्हेन इज इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज, ये है सनेट नंबर 29 का क्या है, ये बन जाएगा आपका टाइटल। सनेट नंबर 98 का टाइटल क्या है, फ्रॉम यू हैव आई बीन absent in the spring, from you have I been absent in the spirit। ओके, ये है सनेट 98 का आपका क्या टाइटल। तो फ्रेंड ये टाइटल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग जितने भी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के जो सोर्स हैं, सेटिंग्स है, देखिए जैसे इसमें दिया गया है सोर्स, सेटिंग्स, प्ले किसको कंसीडर किया, किस टाइप का प्ले है, कब से कब तक लिखा गया है, किस टाइप का जेनर है इसका, ओके, और इसमें किस टाइप के ये चीज़ें सारी बताई गई हैं, तो आप इनको ज़रूर हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, और क्लास ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अपना फीडबैक बिल्कुल देना ना भूलें। ओके, फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमको वो मोटिवेशन मिले। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।